ट्रांसलेशन एक्सरसाइज के आज के इस वीडियो का आपका पैराग्राफ ये आपके सामने है। ऐसा नहीं है कि आप जो भी बोलेंगे वो मान जाएगा, उसके पास अपना भी दिमाग है और देखा जाए तो उससे चालाक व्यक्ति शायद ही कोई हो इस दुनिया में। मैं तो उसे सालों से जानता हूं। वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं वास्तव में। वो थोड़ा इमोशनल जरूर है, लेकिन उसे बेवकूफ समझना आपकी भूल है। ऐसा नहीं है कि आप जो भी बोलेंगे वो मान जाएगा। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट कि दैट आप जो भी बोलेंगे, कैसे बनाएं इसको, जो भी whatever आप बोलेंगे यू विल से, वो मान जाएगा, यानी वो एक्सेप्ट कर लेगा या वो अग्री कर लेगा। अग्री मतलब सहमत होना, वो सहमत हो जाएगा, वो मान जाएगा। ही विल एक्सेप्ट या फिर ही विल अग्री। ये बन गया आपका पूरा सेंटेंस। इट्स नॉट दैट वॉट एवर यू विल से ही विल एक्सेप्ट और ही विल अग्री। जिन लोगों ने 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की सभी वीडियोस को देखा है, बीच में आपने कई बार ये पाया होगा, मैंने आपको कई बार इस चीज को बताया है कि इस सेंटेंस में विल का यूज नहीं होगा, क्योंकि जो पहला क्लॉज होता है उसमें विल का यूज आप नहीं करते हैं, क्योंकि सेकंड क्लॉज में ऑलरेडी विल का यूज होता ही है और करना ही पड़ता है। तो जो इंग्लिश बोलते हैं ना जो लोग, अगर आप उनको भी ये सेंटेंस देंगे कि इस सेंटेंस को बोलो बिना लिखे, यूं ही बोल के बताओ, तो वो कभी उनके मुंह से निकलेगा ही नहीं यहां पर विल। कैसे बोलेंगे? इट्स नॉट दैट वट एवर यू से ही विल एक्सेप्ट और ही विल अग्री। ठीक है ना, अग्री एक्सेप्ट जिसका भी यूज करें, या फिर ही विल बी कन्विंस्ड विद, ऐसे भी बोला जा सकता है, थोड़ा सा एडवांस है। लेकिन कुल मिलाकर वो विल का यूज यहां पर नहीं करेंगे। तो ये सब प्रैक्टिस से आता है, धीरे धीरे आएगा। ये सेंटेंस आपका बन गया, इट्स नॉट दैट वट एवर यू से ही विल एक्सेप्ट। उसके पास अपना भी दिमाग है, ही हैज, उसके पास है हिज ओन माइंड टू, ही हैज हिज ओन माइंड टू। यहां पर हम माइंड की जगह पे ब्रेन भी कह सकते हैं। ब्रेन, जैसे कहते हैं अपना दिमाग लगाओ, अपना माइंड यूज करो, अपना ब्रेन यूज करो। माइंड ब्रेन दोनों का यूज किया जाता है। ही हैज हिज ओन ब्रेन टू या फिर ही हैज हिज ओन माइंड टू। और देखा जाए तो उससे चालाक व्यक्ति शायद ही कोई हो इस दुनिया में। और देखा जाए, और अगर हम ध्यान से देखें, यही सेंस है ना, और अगर हम ध्यान से देखें, एंड इफ यू लुक क्लोजली, उससे चालाक व्यक्ति शायद ही कोई हो इस दुनिया में। तो शायद ही कोई है या शायद ही कोई हो, इस बात को हम कैसे बोलेंगे? सिर्फ इतना कहना है, कोई है, देयर इज समवन। शायद ही कोई हो, देयर इज हार्डली एनीवन। हार्डली का यूज यहां पर किया जाएगा, देयर इज हार्डली एनीवन। उससे चालाक व्यक्ति, स्मार्टर देन हिम इन दिस वर्ल्ड। इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से एनालाइज करें, देयर इज हार्डली एनीवन, शायद ही कोई है। समवन नहीं कहा, एनीवन कहा। समवन पॉजिटिव में यूज होता है, एनीवन नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि शायद ही ऐसा कोई हो, तो वो यानी अधिकता नहीं है ऐसे, ये नेगेटिविटी है इस सेंटेंस में, इसलिए एनीवन का यूज ज्यादा कॉमन है। समवन भी आप कह देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कह सकते हैं, लेकिन बेहतर सेंस निकल रहा है एनीवन से। और हर बात का लॉजिक बता पाना भी मुश्किल है, क्योंकि किस तरह से इंग्लिश नेटिव कहते हैं, हम थोड़ा उस चीज को कॉपी करते हैं। जब टीचिंग करते हैं, सिखाते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया तो देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उस पर कोई रूल नहीं है कि यहां पर एनीवन का ही यूज होगा। पर हां, अगर एक इंग्लिश नेटिव सेंटेंस को बोलेगा इस सेंस में, तो यूज करेगा एनीवन। देयर इज हार्डली एनीवन, शायद ही कोई हो, स्मार्टर देन हिम इन दिस वर्ल्ड। चालाक के लिए हम क्लेवर भी कह सकते हैं, पर इस कॉन्टेक्स्ट में स्मार्ट वर्ड यूज करना ज्यादा बेहतर है। हालांकि आप कहें मोर क्लेवर देन हिम इन दिस वर्ल्ड, ये भी गलत नहीं है। अब हमारा अगला सेंटेंस क्या है? मैं तो उसे सालों से जानता हूं।
मैं उसे सालों से जानता हूं। आई नो हिम फॉर ईयर्स। सिंपल, मैं जानता हूं उसको सालों से। वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं वास्तव में। वो थोड़ा इमोशनल जरूर है, लेकिन उसे बेवकूफ समझना आपकी भूल है। इतने पोर्शन को अब हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे आप इस सेंटेंस को? वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं वास्तव में। वो वास्तव में नहीं है जैसा दिखता है। ही इज नॉट रियली व्हाट ही लुक्स लाइक। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ना ये सेंटेंस। ये बना बना के प्रैक्टिस कर करके आएगा इस तरह का सेंटेंस। वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। ही इज नॉट, वो नहीं है वाकई में। अब कैसे की बात हो रही? जो या जैसा, ही लुक्स, जिस तरह का वो दिखता है ना, जिस तरह का, वैसा वो है नहीं। ही इज नॉट रियली व्हाट ही लुक्स लाइक। वो थोड़ा इमोशनल जरूर है। ही इज लिटिल इमोशनल फॉर श्योर। फॉर श्योर की जगह पे आप डेफिनेटली वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, पर ऐसे केस में आप डेफिनेटली का यूज कहां पर करेंगे? जरूर के लिए। ही इज डेफिनेटली अ लिटिल इमोशनल, अ लिटिल, ठीक है, अ लिटिल इमोशनल, लेकिन उसे बेवकूफ समझना आपकी भूल है। लेकिन बट उसे बेवकूफ समझना, टू कंसिडर हिम अ फूल इज योर मिस्टेक। ये बन गया आपका सेंटेंस। अब इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग वे में भी बनाएंगे हम, ठीक है। पहले देखिए, लेकिन समझना, किसी को कंसीडर करना, टू कंसिडर हिम अ फूल, एक बेवकूफ है आपकी भूल, इज योर मिस्टेक। इस बात को थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा अच्छे तरीके से बोलें। बट टू थिंक, देखिए, बट टू थिंक, पर सोचना कि वो एक फूल है या इडियट है, दैट ही इज एन इडियट, इज योर मिस्टेक। ये देखिए, अब बनाए सेंटेंस थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग, ये वाला। अब आपके सामने ये सेंटेंस हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी मिस्टेक। ये जो सेंटेंस है, मैं उसे सालों से जानता हूं। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था जो कि यहां पर लिखना मिस हो गया? आई नो हिम फॉर ईयर्स। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एग्जैक्ट इसका ट्रांसलेशन जो मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है इस ट्रांसलेशन एक्सरसाइज से भी आपको कुछ ना कुछ नए वर्ड्स, कुछ नए सेंटेंसेस को बनाने का तरीका सीखने को मिला होगा। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।